तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी ग्रुप 4 स्टेनो टाइपिस्ट परीक्षा 2023 16 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं हरीश पंवार जी ने, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। हरीश पंवार जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जी के जीएस से शुरुआत करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लास्ट में आपको यही बताने वाले हैं कि आज के टॉप 5 स्कोर क्या रहे हैं, जिससे कि आपको आज की शिफ्ट का कट ऑफ का आइडिया लग सके। पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का था। साथ ही साथ में आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि एक हमारा फ्री स्टडी चैनल है टेलीग्राम का, जहां पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक नहीं किया मेरा भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि ना केवल ग्रुप 4 बल्कि एमपी पुलिस वर्ग 1 वर्ग 2 सभी एग्जाम का एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज का प्रश्न था, ओबीसी कमीशन में कुल कितने सदस्य होते हैं। अगर यहाँ पर अध्यक्ष को जोड़ लिया जाए तो कुल 9 सदस्य होते हैं। अगर अध्यक्ष को हटा करके बोला जाता है तो कुल 8 सदस्य होते हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि अध्यक्ष को लेकर के या फिर बिना अध्यक्ष के। तो कुल मिलाकर के 9 सदस्य होते हैं। देखिए, इस आयोग में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे। नंबर 2 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग उप श्रेणी आयोग का भी अध्यक्ष माना जाएगा। जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष है वो आपका अन्य उप श्रेणी जो आयोग है उनका भी अध्यक्ष माना जाएगा। अगली बात करते हैं तो धारा 3 की उपधारा 1 में उल्लिखित 8 सदस्यों को केंद्रीय सरकार के द्वारा अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श करके नियुक्त किया जाएगा। इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो जो केंद्रीय सरकार का अध्यक्ष होगा उसके साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कमीशन में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल मिलाकर के 9 सदस्य होते हैं, जिसमें कि अध्यक्ष भी शामिल रहता है। ठीक है, अध्यक्ष को हटा दें तो कुल 8 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धमोनी का उर्स किसकी याद में मनाया जाता है। तो याद रखना, संत मस्तान शाह वली की याद में धमोनी का उर्स मनाया जाता है। देखिए, उर्स का मतलब होता है मेला। देखिए, धमोनी उर्स का आयोजन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित धमोनी नामक स्थान पर मुस्लिम संत मस्तान शाह वली की मजार पर किया जाता है। यह प्रसिद्ध उर्स अप्रैल मई के महीने में आयोजित होता है। इसका टाइमिंग याद रखना, कभी कभी टाइमिंग पूछ लेते हैं। तो अप्रैल मई के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो धमोनी उर्स से एक प्रश्न आपका पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन तो हमको नहीं मिल पाए हैं, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन कौन सी रचनाएं हैं वो आपको आइए आंसर बता देते हैं। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, आगे भी इनसे प्रश्न बन सकता है। शायद ऑप्शन में उर्मिला था, जो उर्मिला उनकी रचना नहीं थी। ठीक है, देखिए, तो झांसी की रानी, मेरा नया बचपन, जलियांवाला बाग में बसंत साथ, यह कदम का पेड़, ठुकरा ठुकरा दो, या प्यार करो कोयल, पानी और धूप, वीरों का कैसा हो बसंत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये भी किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है, तो मुकुल, झांसी की रानी, बिखरे मोती, ये प्रमुख रचनाएं हैं जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। ये तीनों रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसलिए ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम किसने फेंका था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। जो लॉर्ड हॉर्डिंग 1912 में आए थे उन पर जो है बम फेंका था। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली षड्यंत्र, जिसे दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस या फिर होर्डिंग बम केस भी कहा जाता है, रास बिहारी बोस के द्वारा रचा गया था। लेकिन कभी यह बात साबित नहीं हो पाई है। ठीक है ना, कभी साबित नहीं हुई कि उन्होंने ही यह बम केस किया था, लेकिन यह माना जाता है कि रास बिहारी बोस ने ही उन पर बम फेंका था। तो 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था, जब उनका जुलूस चांदनी चौक से आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो चांदनी चौक से जब उनका जुलूस आगे बढ़ रहा था तो लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने। हालांकि लॉर्ड हॉर्डिंग तो बच गया था, लेकिन उनके एक मित्र और उनकी वाइफ की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से डाटा डिलीट होने के बाद कहां पर चला जाता है, तो कंप्यूटर से अगर डाटा डिलीट हो जाएगा तो वो आपका रिसाइकिल बिन में पहुंच जाता है। देखिए, तो जब आप किसी फाइल या फोल्डर को हटाते हैं तो यह रिसाइकिल बिन में चला जाता है, जहां आपके पास इसे पुनर्स्थापित करने का मौका होता है, यानी कि आप वापस इस डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर सकते हैं अगर रिसाइकिल बिन में पहुंचा है तो। अगर रिसाइकिल बिन को भी आप डिलीट कर देंगे, रिसाइकिल बिन में पहुंचे डाटा को डिलीट कर देंगे, तो फिर आप उसे दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीट करेंगे सबसे पहले वो रिसाइकिल बिन में पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस होम की दबाने पर कहां पर पहुंचेंगे, तो कंट्रोल के साथ में होम की दबाएंगे तो जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट की एकदम शुरुआत में पहुंच जाएगा। ठीक है, एकदम शुरुआत में पहुंच जाता है कर्सर। तो कर्सर को एकदम शुरुआत में पहुंचाने के लिए कंट्रोल के साथ होम की का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस होम एक शॉर्टकट की है जिसका उपयोग एमएस वर्ड में कर्सर डॉक्यूमेंट को
डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न 100% जो है रियल और ऑथेंटिक हैं। लगातार हम हर एक एग्जाम का एनालिसिस इसी तरह से करवाते हैं। जो लोग एग्जाम देकर के आए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भाई, ठीक है, और जितने प्रश्न याद हो आप वो भी लिखना। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यही सारे प्रश्न आपको अन्य अन्य चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे रियल सबसे ऑथेंटिक प्रश्न आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। ना केवल अभी बल्कि ग्रुप फोर की जब तक पूरा एग्जाम होगा, ज्वाइनिंग, इसका रिजल्ट कब आ रहा है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, ये सब जानकारी आपको अपने इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो पढ़ाई के साथ साथ पूरी भर्ती की जानकारी हम आपको देते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अंतिम तक हम आपका बिल्कुल जो है एनालिसिस भी करवाने वाले हैं। भारत के कुल वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो लगभग 20% हिस्सा मध्य प्रदेश का माना जाता है भारत के कुल वन क्षेत्रफल में। तो लगभग 20% मध्य प्रदेश में वन आवरण। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट IFSR 2019 के अनुसार राज्य में वन आवरण 77,482.49 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.14 है। यानी कि अगर राज्य की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एमपी का राज्य का क्षेत्रफल 100 है, तो इसमें 25.14 स्थान पर जो है वन पाए जाते हैं। वहीं अगर हम देश की बात करते हैं तो देश में 20% हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल घेरता है, ठीक है। तो देश के 20% हिस्से पर मध्य प्रदेश का वन फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 1773 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? ये आपका इतिहास से प्रश्न है। सही आंसर है, अगर अध्यक्ष को ले लेंगे तो कुल 5 प्रश्न जो है 5 सदस्य हुआ करते थे और 4 सदस्य उनके जो है कार्यकारिणी में हुआ करते। देखिए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए उठाया गया यह पहला कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद बनाई थी। तो सदस्य कितने थे? सदस्य थे 4। अगर गवर्नर जनरल को ऐड कर लेंगे तो कुल उसमें 5 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लेना क्या पूछा गया था, केवल सदस्य पूछे थे या टोटल पूछा? टोटल 5 और सदस्य 4, याद रखना। 2021 के मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो मत्स्य उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, देख लीजिए। तो परिचय, भारत चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन हो गया है, ठीक है। मछली उत्पादक और दुनिया का सबसे बड़ा जल कृषि देश है। तो याद रखना, मेरे हिसाब से चीन के बाद दुनिया का तीसरा नहीं होना चाहिए, चीन के बाद दुनिया का दूसरा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड होगा इसका आंसर, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है। तो सेकंड होगा इसका आंसर, यहाँ पर आप सेकंड कर लेना। सेकंड, दूसरा स्थान है, कौन सा? दूसरा, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। सेकंड स्थान है भारत का मछली उत्पादन में 2021 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में एक प्रश्न आपका पिरामिड और प्रिज्म, इनमें से एक प्रश्न आपका पूछा है। एडवांस के प्रश्न इसमें थोड़े से ज्यादा पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका चतुर्भुज से पूछा गया है। सुबह वाली शिफ्ट में ये पिरामिड प्रिज्म नहीं आए हुए थे, इस शिफ्ट में प्रिज्म और पिरामिड से एक एक प्रश्न आया है। टाइम एंड वर्क से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3 प्रश्न टाइम एंड वर्क से। आपको बता दें, रीजनिंग के क्वेश्चन काट करके रीजनिंग की जगह जो है मैथ को बढ़ा दे रहे हैं, तो मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में, ठीक है। मेंसुरेशन का एक प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं। मिक्सचर और एलिगेशन से एक प्रश्न आपका पूछा गया है। लाभ हानि से एक प्रश्न, डिस्काउंट से भी एक प्रश्न आया है और ट्रेन से 2 प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न नाव का भी आपको देखने को कहीं कहीं मिला है और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिला है, लेकिन एक प्रश्न आपका नाव और धारा का भी आया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो मैथ ज़्यादा आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं भाई रीजनिंग में। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया, देखिए। तो छिपी हुई आकृति लगातार हर शिफ्ट में आ रही एम्बेडेड फिगर, यानी कि इसमें कौन सी आकृति छिपी हुई है, वो आपका पूछा गया एक प्रश्न। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं भाई, नया नया टॉपिक ऐड किया है, कल नहीं पूछा था, आज पूछा है। 3 प्रश्न आपके, 3 से 4 प्रश्न कथन निष्कर्ष के हैं। नंबर सीरीज के 2 प्रश्न, सिटिंग अरेंजमेंट का एक प्रश्न, डायरेक्शन का एक और ब्लड रिलेशन का भी एक प्रश्न आपका पूछा गया था। वही इमेज काउंटिंग की बात करते हैं तो इमेज काउंटिंग का भी एक प्रश्न था, पर कौन सा था ये नहीं पता चला। सुबह त्रिभुज पूछा गया था, ठीक है। इमेज काउंटिंग का एक प्रश्न। सिलोजिम से 3 से 4 प्रश्न आपके साइलॉग से बन रहे हैं, जो कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते, ऐसे करके 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न आपके बने हैं। बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या क्या पूछा गया, तो देखिए हिंदी का कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। 2 प्रश्न आपके वाच्य से, एक निपात हर एक शिफ्ट में आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के 4 चौथी शिफ्ट है ये, चौथी शिफ्ट में अब तक निपात के प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो नया टॉपिक है, ऐड कर लेना, आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा, ठीक है। एक प्रश्न आपका समाज से पूछा है, 2 प्रश्न विलोम से, देशज विदेशज से एक प्रश्न, लिंग से 2 प्रश्न, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से 2 प्रश्न पूछे हैं, कारक चिन्ह से 1 प्रश्न, संधि का एक और प्रत्यय से भी 1 प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। ये आपकी हिंदी हो गई। और आवा सादा जो क्रम संयोजन है वो भी आपका हिंदी में लगातार 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्रम में संयोजित करने के लिए। जैसे इंग्लिश में PQRS, वैसे हिंदी में क्रम संयोजन। इंग्लिश की बात करते हैं, एक्टिव पैसिव से 3 से 4 प्रश्न पूछे हैं। 3 प्रश्न PQRS के, नरेशन से मात्र 1 प्रश्न,
कॉमन एरर का 3 प्रश्न और कॉमन एरर में भी जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला प्रश्न होता है वो यहाँ पर पूछा गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट सुबह नहीं पूछा था, इस शिफ्ट में पूछा है। एक प्रश्न एंटोनिम, एक सिनोनिम और मिस स्पेल्ड से 3 से 4 प्रश्न आपके मिस स्पेल्ड के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में मेमोरी का एक प्रश्न है, एमएस एक्सेल का एक प्रश्न पूछा है, लैंग्वेज से आपका एक प्रश्न पूछा गया है, वायरस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वायरस के प्रकार से पूछा गया था, इनपुट आउटपुट से पूछा गया था। जो प्रश्न हमको मिले हैं वो हमने ऊपर आपको बता दिए हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट से एक प्रश्न आपका इंटरनेट से पूछा है और 2 आपके फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं। हालांकि फुल फॉर्म हमें पता नहीं चला क्या पूछा गया है, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं। तो 70 मिला है आज, टॉप हाई स्कोर 70, फिर 68, 67, 65, 64। आपके कितने नंबर हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारा फ्री स्टडी मटेरियल का चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको ज्वाइन कर लेना भाई, फ्री में, आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला, फ्री में आप ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्री स्टडी मटेरियल, बहुत सारी इंग्लिश की किताबें, मैथ की किताबें, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र फार्मूला बुक, आदित्य पटेल सर की फार्मूला बुक, ये सब आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर लेना, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है। जो लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करके लिंक के थ्रू जाएंगे वही जो है वहाँ पर टेलीग्राम पर पहुँच पाएंगे, तभी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करना मेरे भाई, अपने नाम के साथ में। नंबर है 7052547003। एग्जाम एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप अपने प्रश्नों को जरूर भेजना। जल्दी ही मिलते हैं कल सुबह की फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सुबह वाला एग्जाम एनालिसिस भी आप जरूर देख लेना। ठीक है।